आप बार बार वहाँ क्यों जाते हो? वह बार बार मुझे परेशान करता है। वह बार बार चाय बनाती है। आप बार बार उसे क्यों डांट रहे हो? आप बार बार क्यों खेल रहे हो? गाइज, ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए दोस्तों, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, समझते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है सेंटेंस। अब सेंटेंस आपका कैसा भी हो सकता है, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। इसके बाद यूज करना है ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर के जगह पे आप यूज कर सकते हो अगेन एंड अगेन। समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। आप बार बार वहाँ क्यों जाते हो? तो सबसे पहले गाइज, अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है आप वहाँ क्यों जाते हो। अब ये सेंटेंस दोस्तों आपका कैसा है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप वहाँ क्यों जाते हो, तो इसका इंग्लिश बनेगा वाई डू यू गो देयर। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल गाइस आपको यूज करना है ओवर एंड ओवर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, वाई डू यू गो देयर ओवर एंड ओवर। इट मीन्स आप वहाँ बार बार क्यों जाते हो। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है वह बार बार मुझे परेशान करता है। तो ये भी सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह मुझे परेशान करता है, तो इसका इंग्लिश बनेगा ही डिस्टर्ब मी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है ओवर एंड ओवर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों ही डिस्टर्ब मी ओवर एंड ओवर। इट मीन्स वह बार बार मुझे परेशान करता है। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है वह बार बार चाय बनाती है। तो ये सेंटेंस है, सबसे पहले आपको यूज करना है सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल। ये भी सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो वह चाय बनाती है, तो इसका इंग्लिश बनेगा शी मेक्स टी। इसके बाद लगाना है ओवर एंड ओवर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों शी मेक्स टी ओवर एंड ओवर। इट मीन्स वह बार बार चाय बनाती है। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है आप बार बार उसे क्यों डांट रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल सेंटेंस। सेंटेंस है आपका आप उसे क्यों डांट रहे हो। अब ये सेंटेंस दोस्तों आपका कैसा है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है कि आप उसे क्यों डांट रहे हो, तो इसका इंग्लिश बनेगा व्हाई आर यू स्कोल्डिंग हिम। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है ओवर एंड ओवर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों व्हाई आर यू स्कोल्डिंग हिम ओवर एंड ओवर। इट मीन्स आप उसे बार बार क्यों डांट रहे हो। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है आप बार बार क्यों खेल रहे हो। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है आप क्यों खेल रहे हो। अब ये भी सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो वही आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी रीजन पूछा जा रहा है कि आप क्यों खेल रहे हो, तो इसका इंग्लिश बनेगा वाई आर यू प्लेइंग। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है ओवर एंड ओवर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों वाई आर यू प्लेइंग ओवर एंड ओवर। इट मीन्स आप बार बार क्यों खेल रहे हो। क्लियर। गाइज, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे उसने मेरा पैसा छीन लिया, मैंने उसका मोबाइल छीन लिया, आप मेरा पेन क्यों छीन रहे हो, वह रोज मेरा पेंसिल छीनता है, आपने मेरा किताब क्यों छीना। गाइज, जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो समझ लेते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले गाइज आपको यूज करना है सब्जेक्ट, इसके बाद यूज करना है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। यदि सेंटेंस में आपको लगता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो आप वहाँ पे यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज आपको नहीं यूज करना है। इसके बाद यूज करना है स्नैच। गाइज, स्नैच भी आपका चेंज होगा, कभी हो जाएगा स्नैच्ड, कभी हो जाएगा स्नैचिंग, कभी हो जाएगा स्नैचेज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। तो समझते हैं एग्जाम्पल से। उसने मेरा पैसा छीन लिया। तो सबसे पहले दोस्तों अकॉर्डिंग टू रूल आपको क्या यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसने, इट मीन्स ही।
इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल। तो आपको देखना है कि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा या नहीं। तो ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर में। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो उसने मेरा पैसा छीन लिया, आपने सब्जेक्ट यूज कर दिया, सब्जेक्ट है ही, इसके बाद लगाना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो स्नैच का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आपका स्नैच्ड। इसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मेरा पैसा, इट मीन्स माई मनी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही स्नैच्ड माई मनी, इट मीन्स उसने मेरा पैसा छीन लिया। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, ये भी सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो ही आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैंने उसका मोबाइल छीन लिया, आई स्नैच्ड हिज मोबाइल, इट मीन्स मैंने उसका मोबाइल छीन लिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आप मेरा पेन क्यों छीन रहे हो। तो गाइस सबसे पहले देखना है कि ये सेंटेंस आपका है कैसा। सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आप मेरा पेन क्यों छीन रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजन पूछा जा रहा है, तो इसका इंग्लिश बनेगा वाई आर यू स्नैचिंग माई पेन, इट मीन्स आप मेरा पेन क्यों छीन रहे हो। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है वह रोज मेरा पेंसिल छीनता है। तो सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, इट मीन्स ही। अब ये सेंटेंस है आपका वह रोज मेरा पेंसिल छीनता है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश बनेगा ही स्नैचेस माई पेंसिल एवरीडे, इट मीन्स वह रोज मेरा पेंसिल छीनता है। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है आपने मेरा किताब क्यों छीना। तो सबसे पहले देखना है कि ये आपका सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का आपका स्ट्रक्चर हो जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आपने मेरा किताब क्यों छीना, यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप रीजन को उठाओगे, इट मीन्स वाई। इसके बाद लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में होता है डिड, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका यू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है स्नैच एंड देन लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है माई बुक। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, व्हाई डिड यू स्नैच माई बुक, इट मीन्स आपने मेरा किताब क्यों छीना। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप स्नैच एंड ओवर से एक एक सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।